गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 11th में चैप्टर 1 में एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। ओके, देखिए कहता है कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, यानी कि ये जो गार्डन्स होते हैं, जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं, यानी कि ये स्पेशलाइज होते हैं, ये विशिष्ट तरह की जो उद्यान होते हैं, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट उद्यान, यानी कि स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं। हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स, यानी कि इनमें कलेक्शंस होते हैं। किसके कलेक्शंस होते हैं? तो लिविंग प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, यानी कि हम इनको इस जो है गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को देख पाते हैं, और यहाँ पर हमें लिविंग प्लांट्स के जो है कलेक्शंस मिलते हैं फॉर रेफरेंस, यानी कि हमारे स्टडी के लिए जो है हमें यहाँ पर जो है लिविंग फॉर्म्स में प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है गार्डन्स जो है स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं। तो वही कह रहा है कि आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स एंड दीज हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यानी कि ये जो है गार्डन्स जो है स्पेशलाइज होते हैं और इनमें लिविंग प्लांट्स के कलेक्शंस होते हैं रेफरेंस के लिए, यानी कि स्टडी के लिए, यानी कि जिससे रिलेटेड हमें स्टडी करनी है, जानना है, जानकारी ज्ञान करनी है, जो भी प्लांट से रिलेटेड हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ठीक है, कहता है कि प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स, यानी कि इन गार्डन्स में जो प्लांट स्पीसीज होती हैं आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेज, यानी उनको उगाया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, यानी पहचान करने के लिए, को प्लांट्स का जो है हम पहचान कर सकें, और इस पर्पसेज से जो है इसमें प्लांट्स को लगाया गया होता है, प्लांट स्पीसीज़ को यहाँ पर जो है ग्रो किया गया होता है, जो बोटेनिकल हमारे गार्डन्स होते हैं। ओके, तो कहता है कि यहाँ पर जो प्लांट्स को ग्रो करते हैं वो हम आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए ग्रो करते हैं। फिर कहता है कि ईच प्लांट इज़ लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल आर साइंटिफिक नेम, यानी जो हर प्लांट यहाँ होता है उसको लेबल किया गया होता है, और वो लेबलिंग किस चीज़ की होती है? तो इसी प्लांट का जो रिलेटेड प्लांट है जिसकी हमें स्टडी करनी है, तो प्लांट को जो है वहाँ पर उसकी लेबलिंग करी गई होगी, जिसमें कि उसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम उसका दिया गया होगा, और इसके फैमिली के बारे में भी बताया गया रहता है। ठीक है, कि प्लांट की जो है फैमिली क्या है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं इसमें जो है लेबल्स लगे हुए होते हैं, और वो लेबल किस चीज़ का होता है? तो उसमें प्लांट पर जो है बोटेनिकल उसका नेम लिखा होता है या साइंटिफिक नेम लिखा होगा, और प्लस उसके फैमिली के बारे में भी उसमें बताया गया होगा। ओके, कहता है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन्स जो है वो बताना चाहता है इसमें। कहता है कि जो फेमस बोटेनिकल गार्डन्स है वो कहाँ पे हैं? तो कहता है एट क्यू, यानी कि क्यू नाम का ये प्लेस है जो कि इंग्लैंड में है। ओके, ये जो क्यू नाम का जो प्लेस है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। तो फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है एक है वो इंग्लैंड में। ओके, एक फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में फेमस बोटेनिकल गार्डन है। और भी देखिए और कहाँ कहाँ पे है? तो एक बोटेनिकल गार्डन यहाँ भी दिख रहा है, कह रहा है कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसको कि IBG भी कह सकते हैं, कह रहा है कि हावड़ा। ओके, ये इंडिया में, ये हावड़ा, तो हावड़ा में भी जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, और वो भी काफ़ी पॉपुलर गार्डन है। फिर कहता है कि NBRI, यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडिया में। ओके, तो ये सब जो है फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं, जो कि इसमें आप देख रहे हैं कि फेमस बोटेनिकल गार्डन एक है जो क्यू इंग्लैंड में है, और जो कि एक और है जो इंडिया जो है कि ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, और फिर कह रहा है कि NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हैं जो है बोटेनिकल गार्डन्स, काफ़ी फेमस बोटेनिकल गार्डन्स हैं। तो उसका जो है हम लोगों ने पढ़ा कि इसके एग्जांपल्स भी क्या हैं, कि बोटेनिकल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी भी करा। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।